नमस्ते बच्चों। तो बच्चों, आज हम हमारे हिंदी विषय के जो दूसरी इकाई का जो हमने पहला चित्रपाठ सीखा था, जिसका नाम है गांव और शहर। तो इस चित्रपाठ का हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया था। मतलब इस चित्रपाठ का निरीक्षण करके हमने जो चित्र में दिखाए हुए जो वस्तु है, जो चीजें हैं, उनके बारे में हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया था, अच्छी तरह से पढ़ाई की थी। और चित्र देखकर वाक्यों को हम किस तरह से बोल सकते हैं या फिर हम किस तरह से वह वाक्य बनाकर अपने कॉपी में हम लिख सकते हैं, यह भी हमने पिछली तासिका में अच्छी तरीके से अध्ययन किया ही है। तो मुझे आशा है कि आपने यह चित्रपाठ के जो निरीक्षण है, उसके जो वाक्य है, वो आपने आपकी कॉपियों में लिख कर लिए होंगे। आपने इसके वाक्य अपने मन से भी कुछ नए वाक्य बनाए होंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से हमें चित्रपाठ के जरिए चित्रपाठ का निरीक्षण करके वाक्य किस तरह से बनाए जाते हैं, वाक्य किस तरह से लिखे जाते हैं, इसके बारे में भी परीक्षा में हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर वस्तुनिष्ठ के रूप में, जैसे कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए या फिर कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए या फिर निम्नलिखित वाक्य पढ़कर सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। इस तरह से इस चित्रपाठ के आधार पर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, आज हम हमारे जो पहला चित्रपाठ है, दूसरी इकाई का जो पहला चित्रपाठ हमने सीखा था, गांव और शहर, तो आपने अच्छी तरह से समझ कर लिया होगा कि गांव का माहौल और शहर का माहौल, यानी दोनों जगह का जो वातावरण होता है वह अलग अलग प्रकार का होता है। लोगों की रहने की जो व्यवस्था होती है, वहाँ की खान पान या फिर उनके कपड़ों का पहनावा हो या बोलचाल की भाषा हो आदि, हर प्रकार में उनमें भिन्नता होती है। यह तो आपने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव भी लिया होगा, क्योंकि कई छात्र जो है गांव में रहने वाले होते हैं, तो कई छात्र ज्यादातर शहर में रहने वाले होते हैं। तो आपको गांव और शहर में अंतर किस तरह से होता है, यह तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। जिस तरह से हमने पिछली तासिका में इस चित्रपाठ के जरिए जो वाक्य बनाए, जो वाक्य लिखे, तो इस चित्रपाठ पर हमें परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। जो हम इस गांव और शहर इस चित्रपाठ का जो पुनरीक्षण यानी जो रिवीजन करने वाले हैं, और इस चित्रपाठ के जरिए जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, हम वो वर्कबुक के जरिए यानी हमारी स्वाध्याय पुस्तिका के जरिए इसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, जो दूसरी इकाई का जो हमारा पहला चित्रपाठ है, गांव और शहर, तो इस चित्रपाठ के जरिए हमें प्रश्न किस तरह से पूछे गए हैं, चलो उनका हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि प्रश्न पहला पूछा है, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 26 और 27 को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। जो हमने हमारा गांव और शहर यह चित्रपाठ सीखा था, तो यह गांव और शहर यह चित्रपाठ हमारे पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 26 और पन्ना नंबर 27 पर दिखाई गया है। तो इस चित्रपाठ को देखकर प्रश्नों के उत्तर हम समझकर लेते हैं। जैसे पहला ही प्रश्न पूछा गया है, देखो, पृष्ठ क्रमांक 26 के चित्र में कहाँ का दृश्य दिखाया गया है। तो जो हमने पृष्ठ क्रमांक 26 पर जो चित्र देखा था, वो कौन सा चित्र था बच्चों? तो यह चित्र एक गांव का चित्र है। तो यहाँ पर एक ही शब्द में उत्तर आएगा, गांव। ठीक है, क्योंकि एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए कहा है, तो यहाँ पे एक ही शब्द में हम उत्तर लिखेंगे, गांव।
पृष्ठ क्रमांक 27 के चित्र में कहाँ का दृश्य दिखाई दे रहा है? देखो, पृष्ठ क्रमांक 27 में हमारा जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी सुलभ भारती, तो इस पृष्ठ क्रमांक 27 पर जो दृश्य दिखाया गया था वो कौन सा था? शहर का। तो यहाँ पर एक ही शब्द में जवाब आएगा शहर। ठीक है। तीसरा देखिए, गांव के चित्र में यातायात के कितने साधन दिखाए गए हैं? गांव का जो चित्र है उसमें 3 प्रकार के वाहनों को दिखाया गया है, जैसे कि साइकिल, ट्रैक्टर और छकड़ा, या फिर हम इसे बैलगाड़ी भी कहते हैं। तो जवाब हम एक ही शब्द में लिखेंगे। यहाँ पे जवाब आएगा 3। गांव के चित्र में यातायात के कितने साधन दिखाए गए हैं? 3। तो एक ही शब्द में जवाब आएगा 3। आगे देखिए, गांव के चित्र में दिखाए गए विद्यालय का नाम क्या है? जो हमने गांव का चित्र देखा था उसमें एक पाठशाला थी, जो विद्यालय था, उस विद्यालय का नाम क्या था? समता। तो यहाँ पे एक ही शब्द में जवाब आएगा समता। ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 26 और 27 को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक सामने रखना जरूरी है। ठीक है। तो पृष्ठ क्रमांक 26 और 27 पर उसके चित्र को देखकर हमें इन सवालों के जवाब लिखने हैं। जैसे देखिए, शहर के चित्र में दिखाए गए यातायात के साधनों के नाम बताइए। तो पृष्ठ क्रमांक 27 पर जो हमने शहर का दृश्य देखा था, तो इसमें यातायात के साधन, यातायात यानी जो आने जाने के लिए जो वाहन होते हैं उसे यातायात के साधन कहते हैं। तो ये कौन कौन से साधन वाहन थे, कौन कौन से साधन थे, उनके नाम हमें लिखने हैं। देखो, जैसे कि कार, बस, स्कूटर, ऑटो, टेम्पो आदि। तो आप यहाँ पे जवाब किस तरह से लिखेंगे? शहर के चित्र में दिखाए गए यातायात साधनों के नाम कार, बस, स्कूटर, रिक्शा, टेम्पो, मोटर आदि नाम है। इस तरह से आप जवाब लिख सकते हैं, या आदि साधन दिखाए गए हैं। 2 नंबर देखिए, गांव के चित्र में कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं? जो गांव का चित्र देखिए, तो इस गांव के चित्र में जो पालतू जानवर थे वो जानवरों के नाम क्या है? कौन कौन से जानवर है? देखो, यहाँ पे गाय है, फिर बकरियां है, मुर्गियां है और एक कुत्ता भी है। ठीक है। तो जवाब आप किस तरह से लिखेंगे? गांव के चित्र में गाय, बकरियां, मुर्गियां, कुत्ता दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं पूर्ण वाक्य में। तीसरा प्रश्न देखिए, गांव के चित्र में कितनी महिलाएं पानी का घड़ा लेकर जा रही है? तो अगर आप गांव के चित्र में देखेंगे तो यहाँ पर 2 महिलाएं अपने सर पर घड़ा लिए पानी भरकर जा रहे हैं। तो उसका उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे? देखो, पूर्ण वाक्य में आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। गांव के चित्र में 2 महिलाएं पानी का घड़ा लेकर जा रही है। चौथा प्रश्न देखिए, गांव के चित्र में कौन से वाक्य लिखे हुए हैं? देखो, जो हमने गांव का चित्र देखा था उसमें जो पहले उद्घोष था, जो पहला वाक्य था वो था गांव शहर की प्रगति, देश की उन्नति, और स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। तो ये 2 वाक्य गांव के चित्र में लिखे हुए थे, जिसे हम उद्घोष कहते हैं। तो आप जवाब किस तरह से लिखेंगे? गांव के चित्र में 2 वाक्य लिखे हुए हैं। एक, गांव शहर की प्रगति, देश की उन्नति। 2, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। तो इस तरह से आप इसका जवाब लिख सकते हैं।
पांचवा देखिए, शहर के चित्र में कौन से वाक्य लिखे हुए हैं। देखो, जो शहर का चित्र जो हमने देखा था उसमें 3 वाक्य लिखे हुए हैं, 3 उद्घोष लिखे हुए हैं। पहला है शुद्ध हवा पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र। दूसरा है स्वच्छ नगर सुंदर नगर। तीसरा है अनुशासन के साथ देश का विकास। तो ये 3 वाक्य आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे शुद्ध हवा पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र। दूसरा स्वच्छ नगर सुंदर नगर। तीसरा अनुशासन के साथ देश का विकास। तो आपको चित्र में देखकर इसका जवाब यहाँ पे लिखना है। देखो कितना आसान है ना। तो आपको पूर्ण वाक्य में लिखना जरूरी है और सुंदर अक्षरों में लिखना जरूरी है। आगे देखते हैं हम छठा प्रश्न किस तरह से पूछा है। गांव में किस तरह के घर हैं। तो देखो उसका उत्तर मैंने आपको लिखकर दिखाया है। गांव में मिट्टी एवं खपरेल के घर है। देखो उनके गांव के जो घर होते हैं उनके छत जो होते हैं तो वहाँ पे खपरेल लगाए जाते हैं। मालूम है ना आपको, आपने गांव के घर देखे होंगे जो मिट्टी के और खपरेल के बनाए होते हैं। तो इसलिए जवाब किस तरह से लिखेंगे हम, गांव में मिट्टी एवं खपरेल के घर है। सातवां देखिए, शहर में लोग किस प्रकार के घरों में रहते हैं। उसका जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं, शहर में लोग ईंट सीमेंट की इमारतों में रहते हैं। गांव के लोग घर में रहते हैं और शहर के लोग इमारतों में रहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो आपको इस तरह से दोनों का जवाब लिखना अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है। प्रश्न तीसरा देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। अगर वाक्य सही होगा तो सही का निशान लगाइए और अगर वाक्य गलत होगा तो गलत का निशान लगाइए। जैसे देखो पहला वाक्य है, हमें यहाँ वहाँ कचरा फेंकना चाहिए। देखो यह वाक्य सही है क्या? नहीं, यह वाक्य गलत है, इसलिए यहाँ पे गलत का निशान आएगा। दूसरा है, शहर में लोग कच्चे घरों में रहते हैं। शहर में लोग कच्चे घरों में रहते हैं क्या? नहीं, शहर में लोग इमारतों में रहते हैं, इसलिए यह भी विधान, यह भी वाक्य गलत है। गांव में पेड़ पौधे अधिक होते हैं, बराबर, ये विधान, यह वाक्य सही है, इसलिए यहाँ पे सही का चिन्ह आ जाएगा। चौथा है, गांव के चित्र में बिजली के खंभे नहीं हैं। तो हमने देखा था कि गांव के चित्र में बिजली के खंभे थे, इसलिए ये गलत है, क्योंकि गांव के चित्र में बिजली के खंभे थे, बराबर। तो यहाँ पे जवाब आएगा, गलत का निशान आ जाएगा। पांचवा है, शहर में अधिक यातायात साधनों का उपयोग होता है। यातायात के साधन यानी मैंने आपको बताया है, यातायात के साधन मतलब जो हमें आने जाने के लिए जिस वाहनों का उपयोग होता है उसे ही यातायात के साधन कहते हैं। तो जैसे कि शहर में हमने देखा था कार, बस, टेम्पो, रिक्शा, मोटर आदि जो वाहनों की व्यवस्था शहर में अधिक होती है, इसलिए यह वाक्य सही है, इसलिए यहाँ पर सही का निशान आएगा। प्रश्न चौथा देखिए, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर चित्रों के नीचे लिखो। देखो कोष्टक में यहाँ पे शब्द दिए हैं, मोटर, ट्रैक्टर, कुआं, साइकिल, हल, बैल। तो चित्र देखिए और इसके नीचे सही शब्द लिखिए। जो पहला चित्र है वह है एक मोटर का, इसलिए यहाँ पे नीचे आप लिख सकते हैं मोटर। दूसरा चित्र यहाँ पे है वह है ट्रैक्टर का, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रैक्टर। तीसरा चित्र जो है वह है कुएं का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुआं। देखो कोष्टक में शब्द दिखाया गया है, तो ये देखकर आपको सुंदर अक्षरों में यहाँ पे लिखना है। चौथा जो चित्र है वह एक साइकिल का, तो साइकिल कैसे लिखते हैं, देखो हिंदी में साइकिल कहते हैं। पांचवा जो चित्र है जो खेत में काम आता है वह है हल। देखो इसे
हल कहते हैं और मराठी में हम उसे नांगर कहते हैं। और जो छठा चित्र है वो है बैल का। तो देखो यहाँ पे बैल ऐसा लिखा हुआ है। तो अच्छी तरह से चित्र के नीचे आपको नाम, अगर आप सुंदर अक्षरों में लिखेंगे, बिना काट छाट के लिखेंगे, तो आपको परीक्षा में इसी तरह से अच्छे अंक मिल जाएंगे। तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो। जो हमने गांव और शहर इसके जो प्रश्नों के उत्तर देखे हैं, वो प्रश्नों के उत्तर आप अपनी वर्कबुक में अच्छी तरह से छुड़ाओ। ठीक है। तो बच्चों, समझ कर लिया आपने कि वर्कबुक के जरिए हमने जो प्रश्नों के उत्तर देखे, वो प्रश्नों के उत्तर को किस तरह से लिखा जाता है, प्रश्न हमें इस चित्रपाठ पर किस तरह से पूछे जाते हैं, चित्र देखकर उनका नाम किस तरह से लिखना होता है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। जैसे कि पिछली तासिका से हमने जो रिवीजन के रूप में हमने जो इनके प्रश्न, कई जो घटक है, कविता है, इनके जो जिस प्रकार से हमने अध्ययन किया है, उनके प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, उसी तरह से आपको इस चित्रपाठ के जो प्रश्नों के उत्तर आपको वर्कबुक में पूछे गए हैं, उसे आपको लिखना जरूरी है। तो जिस तरह से मैंने आपको प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखे जाते हैं, यह तो मैंने आपको अभी बता ही दिया है। तो अच्छी तरह से आप अपनी वर्कबुक में इन प्रश्नों के उत्तर छुड़ाओ और अच्छी तरह से पढ़ाई कर लो। ठीक है, धन्यवाद।